आपने कभी सोचा है कि एक मुल्क में क्या हो जाता है जब औरतें अपने ही धर्मगुरुओं की तस्वीरें जलाने लगें? जी हां, आपने सही सुना। आज से ठीक 2 साल पहले सितंबर 2022 में 22 साल की एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि उसका स्कार्फ ढंग से नहीं था। और उसकी मौत के बाद पूरे ईरान में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मस्जिदें धू धू कर जलने लगीं, औरतें सड़कों पर उतरकर हिजाब फाड़ने लगीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस्लाम का सबसे पवित्र शहर मशहद, जहां हर साल लाखों लोग जियारत के लिए आते हैं, वहीं से सबसे तेज बगावत की आवाज उठी। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट शुरू होता है। जब ये सब हो रहा था तो अमेरिका खुलकर इन प्रदर्शनों का समर्थन कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं, लेकिन क्या ये सच था या फिर कुछ और खेल चल रहा था? और सबसे बड़ी बात, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे तो कितने असली थे और कितने फर्जी? आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वो सच्चाई जो मीडिया नहीं दिखाता। आप देखेंगे कि कैसे एक लड़की की मौत ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। और सबसे जरूरी, आप समझेंगे कि ये सब भारत के लिए क्यों मायने रखता है, क्योंकि जो आज ईरान में हो रहा है कल कहीं और भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जब किसी मुल्क की मस्जिदें धू धू कर जलने लगें, जब सड़क पर खड़ी औरतें हिजाब फाड़कर आग में झोंकने लगें, जब इस्लाम का सबसे पवित्र शहर खुद अपने धर्मगुरु के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो क्या सिर्फ ईरान जल रहा होता है या फिर ये आग कहीं ना कहीं हमारे जन में भी धधक रही होती है? आज हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां 40 सालों से एक ही आवाज गूंज रही थी, खामोशी की। लेकिन अब वहां नारों की गूंज है, विरोध की चिंगारी है और सबसे बड़ी बात, औरतों का विद्रोह है। और तभी एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब ईरानी महिलाएं हिजाब जला रही हों, जब मस्जिदों की दीवारें दरक रही हों और जब अमेरिका खुलेआम इस आग में घी डाल रहा हो, तो भारत को क्या देखना चाहिए? किस तरफ देखना चाहिए? क्या ये सिर्फ ईरान की कहानी है या एक आईना है जो हमें खुद को दिखाने आया है? आज का वीडियो आपको झकझोरेगा, सोचने पर मजबूर करेगा और शायद कुछ बदल भी दे। हर आग की एक चिंगारी होती है। ईरान में जो आज जल रहा है उसकी शुरुआत सिर्फ एक विरोध से नहीं, एक जुल्म से हुई थी। सितंबर 2022, 22 साल की महसा अमीनी अपने भाई के साथ तेहरान आई थी। सिर पर स्कार्फ ढंग से न होने के आरोप में उसे मोरालिटी पुलिस ने पकड़ लिया। कुछ घंटों बाद उसकी लाश उसके परिवार को मिली। कारण बताया गया, हार्ट अटैक। लेकिन तस्वीरों में उसका सूजा हुआ चेहरा, छोटों से भरा शरीर कुछ और कहानी सुना रहा था। यहीं से शुरू हुआ गुस्सा। लोग सड़कों पर उतरे, पहले चुपचाप, फिर जोर से और फिर खुलेआम नारे लगाकर, महसा के लिए, महिलाओं के लिए, आजादी के लिए। लेकिन यह सिर्फ एक लड़की की मौत का मामला नहीं था। पिछले कुछ सालों में ईरान में महंगाई बेतहाशा बढ़ी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और धार्मिक कट्टरता ने आम आदमी की कमर तोड़ दी थी। अब यह विरोध सिर पर स्कार्फ की लड़ाई नहीं था, यह हिजाब से आजादी की, धर्म से आजादी की, डर से आजादी की लड़ाई बन चुकी थी। जो चिंगारी महसा अमीनी से शुरू हुई थी, वो अब एक ऐसी आग बन चुकी थी जिसमें हुकूमत झुलसने लगी थी। जब कोई मस्जिद जलाई जाती है तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं जलती, एक सोच, एक व्यवस्था, एक डर जलता है। ईरान में जब प्रदर्शनकारियों ने मस्जिदों को आग के हवाले किया तो दुनिया चौंक गई, क्योंकि ये वो देश है जो खुद को इस्लामी गणराज्य कहता है, जहां धर्म सिर्फ आस्था नहीं, कानून है, जहां हुकूमत खुद को अल्लाह का प्रतिनिधि मानती है। तो फिर सवाल उठता है, लोगों ने सबसे पवित्र जगह को ही क्यों निशाना बनाया? असल में मस्जिदें ईरान में सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, वो शासन का प्रतीक हैं, मजहबी कानूनों की चौकियां हैं और अक्सर वहां से ही लोगों की जिंदगी पर फतवे और फैसले सुनाए जाते हैं। इन मस्जिदों से निकला था वो आदेश जिसने महिलाओं को बुर्के में कैद किया, जिसने विचारों को कुचला, आवाजों को दबाया। तो जब इन मस्जिदों में आग लगी तो ये आग गुस्से की नहीं, आजादी की चीख थी। इतिहास उठाकर देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चर्चों को निशाना बनाया गया क्योंकि वही सत्ता और धर्म के गठजोड़ का प्रतीक थे। ईरान में भी यही हो रहा है। ये विरोध सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, ये उस पूरे ढांचे के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर इंसान से उसकी सोच, उसकी आजादी, उसकी पहचान छीनता है। और जब लोग इन दीवारों को जलाते हैं, वो सिर्फ इमारतें नहीं गिराते, वो उन बेड़ियों को तोड़ते हैं जो सदियों से उनके इर्द गिर्द कस दी गई थी। मशहद, ईरान का वो शहर जो न सिर्फ नक्शे पर खास है,
बल्कि आस्था के नक्शे पर भी सबसे ऊपर रखा जाता है। यहाँ मौजूद है इमाम रजा की दरगाह, शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र तीर्थ, जहां हर साल लाखों लोग जियारत के लिए आते हैं। ये शहर इस्लामी पहचान का किला माना जाता है। लेकिन सोचिए, जब बगावत की आग इसी शहर से उठे, जब नारे खामेनेई के खिलाफ यहीं गूंजे, तो क्या ये सिर्फ एक विरोध रह जाता है, या फिर ये उस पवित्रता के प्रतीक शहर में उबाल है जो सदियों से सत्ता और मजहब की साझेदारी का केंद्र रहा है। मशहद अब एक धार्मिक स्थल नहीं, एक क्रांति का केंद्र बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा, मशहद प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है, सुरक्षा बल शहर छोड़कर भाग चुके हैं। उनका दावा शायद अतिशयोक्ति हो, लेकिन यह दिखाता है कि मशहद अब सिर्फ इबादत नहीं, इनकलाब की जगह बन चुका है। यह शहर अब उस सवाल का जवाब बन रहा है जो वर्षों से लोग पूछ नहीं पाए, क्या मजहब के नाम पर बनी सत्ता हमेशा इंसाफ करती है? मशहद में उठती आवाजें सिर्फ ईरान नहीं, पूरे इस्लामी जगत को झकझोर रही हैं, क्योंकि जब मक्का जैसा कोई शहर सवाल करने लगे तो जवाब देने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, पूरी कौम की बन जाती है। अगर इस क्रांति का कोई चेहरा है तो वो एक औरत का है, जिसके हाथ में सिगरेट है, जिसके बाल खुले हैं और जिसकी आंखों में डर नहीं, आग है। ईरान की सड़कों पर महिलाएं अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं कर रही, वो इतिहास बदल रही हैं। एक महिला कैमरे के सामने खड़ी है, खामेनेई की तस्वीर को सिगरेट से जला रही है। दूसरी अपने सिर से हिजाब उतारती है, उसे आग में फेंक देती है। तीसरी अपने बाल काटते हुए कहती है, अब मैं नहीं झुकूंगी। और ये सिर्फ प्रतीक नहीं है। ईरान जैसे देश में, जहां 1979 से महिलाएं सख्त इस्लामी कानूनों में जी रही हैं, जहां सिर ढकना जरूरी है, जहां एक गलत स्कार्फ की कीमत जेल या जान हो सकती है, वहां ये हरकतें क्रांति की भाषा हैं। ये महिलाएं न सिगरेट को आजादी का प्रतीक बना रही हैं, न बाल काटना फैशन है। ये विरोध की सबसे खामोश लेकिन सबसे तेज चीख है। 46 साल की चुप्पी अब टूट चुकी है। औरतें अब कह रही हैं, हमें हिजाब नहीं, इंसाफ चाहिए। हमें आदेश नहीं, आजादी चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ हिजाब की नहीं है, ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो औरत को हमेशा बंद कमरों में रखकर चुप कराना चाहती है। आज ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है, वो सिर्फ वहां की महिलाओं की जंग नहीं, हर उस औरत की आवाज है जो किसी ना किसी मजबूरी की जंजीर में बंधी है। और जब ये जंजीरें टूटती हैं तो सिर्फ आवाज नहीं आती, इतिहास गूंजता है। जब ईरान की महिलाएं हिजाब जला रही थीं, तो भारत में कुछ लोग हिजाब के लिए लड़ने झगड़ने को तैयार थे। जब वहां मस्जिदों की दीवारें गुस्से का निशाना बन रही थीं, यहां दिल्ली में एक अवैध निर्माण हटाने पर बवाल मच गया। पत्थर चले, पुलिस घायल हुई, सिर्फ इसलिए कि मस्जिद के पास बुलडोजर लगा था। तो सवाल उठता है, जब ईरान जैसे कट्टर मुल्क में औरतें बोलने लगी हैं, तो भारत में अब भी सन्नाटा क्यों है? क्या हम इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि कोई भी धार्मिक बहस हिंसा का रूप ले लेती है? या फिर हम अब भी उस डर में जी रहे हैं जिसमें ईरान के लोग 40 साल पहले जीते थे? ध्यान रहे, ये तुलना मजहब की नहीं है, सोच की है। वहां लोग धर्म के नाम पर बनी सत्ता से सवाल कर रहे हैं, यहाँ सवाल पूछने वाला ही विरोधी कहलाता है। ईरान में बुर्के जलाए जा रहे हैं, यहाँ उस पर कोर्ट में बहस चल रही है कि ये अधिकार है या बाध्यता। शायद हमें ईरान की इस आग से डर नहीं, कुछ सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब एक कट्टर देश बदलाव की ओर बढ़ रहा है, तो एक लोकतंत्र में डर और चुप्पी क्यों? ये सवाल हमारे लिए है, सिर्फ देखने नहीं, सोचने के लिए भी। ईरान जल रहा है और अमेरिका मुस्कुरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, मशहद प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। 10 लाख से ज्यादा लोग सरकार के खिलाफ खड़े हैं। अमेरिका खुलकर इन प्रदर्शनों का समर्थन कर रहा है। पर रुकिए, क्या यह इंसाफ की आवाज है या एक और अंतरराष्ट्रीय चाल? क्योंकि जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश किसी और देश की क्रांति को सपोर्ट करता है, तो उसमें इंसानियत कम, राजनीति ज्यादा होती है। ईरान अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है। 1979 की क्रांति के बाद से ही ये टकराव चलता रहा है। कभी परमाणु डील, कभी पाबंदियां, कभी सैन्य धमकियां। तो अब जब ईरान अंदर से टूट रहा है, क्या ये मौका नहीं है अमेरिका के लिए उस दुश्मन को कमजोर करने का? क्या ट्रंप का बयान उन महिलाओं के लिए है जो अपनी जान पर खेलकर हिजाब जला रही हैं, या उन रणनीतिकारों के लिए जो ईरान को अंदर से अस्थिर देखना चाहते हैं? इतिहास गवाह है, अमेरिका ने लोकतंत्र और आजादी के नाम पर कई देशों को तबाह किया है। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान। तो क्या ईरान अगला मोहरा है, या वाकई अमेरिका अब एक नायक बनना चाहता है? सवाल ये नहीं कि अमेरिका क्या बोल रहा है, सवाल ये है कि क्यों बोल रहा है। और जवाब शायद हमेशा इतना साफ नहीं होता। आपने भी देखा होगा, महिलाएं बाल काट रही हैं, हिजाब जला रही हैं, मस्जिदें धू धू कर जल रही हैं, वीडियो हर तरफ वायरल है। लेकिन क्या आपने कभी पूछा ये वीडियो कितने असली हैं? सोशल मीडिया ने आज हर किसी को रिपोर्टर बना दिया है। जिसके पास फोन है उसके पास प्लेटफॉर्म है, और इसी ताकत में छिपा है एक बड़ा सवाल, कहीं ये ताकत गुमराह तो नहीं कर रही? कुछ वीडियो सच्चे हैं,
जो जुल्म और बहादुरी दोनों दिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पुराने फुटेज को नया रंग देकर परोसे जा रहे हैं। कुछ क्लिप्स बिना संदर्भ के वायरल होती हैं और दुनिया उनके आधार पर राय बना लेती है। तो क्या हमें इन वीडियो पर भरोसा करना चाहिए, या हर क्लिक से पहले सोच लेना चाहिए कि कहीं हम किसी और की स्क्रिप्ट का हिस्सा तो नहीं बन रहे? सोशल मीडिया आज क्रांति का औजार है, लेकिन अगर होश न रहे तो ये भ्रम का हथियार भी बन सकता है, क्योंकि सच्चाई और प्रोपेगेंडा के बीच की लाइन अब बस एक रीट्वीट जितनी पतली रह गई है। ईरान को देखकर सिर्फ चौंकना काफी नहीं है। सवाल यह है, क्या हमें कुछ सीख मिलती है? वहां औरतें सड़कों पर हैं क्योंकि उन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। यहाँ अभी कई जगह महिलाएं चुप हैं क्योंकि उन्हें मर्यादा के नाम पर सिखाया गया है झुकना। वहां मस्जिदें नहीं, मजहबी सोच के प्रतीक जल रहे हैं। यहाँ हम आज भी इमारतों को आस्था से जोड़कर हिंसा पर उतर आते हैं। ईरान आज एक बदलाव की राह पर है, कठिन, खतरनाक, लेकिन जरूरी। और क्या हम तैयार हैं सवाल पूछने के लिए, धर्म और सत्ता के रिश्ते को समझने के लिए, औरतों को बराबरी से देखने के लिए? ईरान का संकट हमारे लिए एक चेतावनी है। अगर आवाजें दबाई जाती रहीं, अगर सोच पर पहरे लगे रहे, तो आग दूर नहीं रहती, फैलती है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम ईरान को एक समाचार की तरह नहीं, एक आईने की तरह देखें, क्योंकि जो आज वहां हो रहा है कल कहीं और भी हो सकता है। ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये उन लाखों दिलों की आवाज है जो दशकों से दबाई गई थी, अब गूंज रही है। ये सिर्फ हिजाब की लड़ाई नहीं है, ये आजादी की उस प्यास की दास्तान है जिसे बंद कमरों में कैद कर दिया गया था। सड़क पर खड़ी एक ईरानी लड़की अपने बालों को काटते हुए कहती है, मैंने डरना बंद कर दिया है, अब तुम भी करो। उस एक वाक्य में सैकड़ों साल की घुटन, हजारों आंखों का सपना और एक पूरी पीढ़ी का हौसला छुपा है। और यही आग अब फैल रही है, सरहदों से परे, धर्मों से परे, हर उस इंसान के दिल में जो आजाद सोचता है या सोचना चाहता है। क्योंकि जुल्म कहीं भी हो, असर सब पर होता है, और जब हिम्मत कहीं भी उठे, हौसला सबको मिलता है। इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, सोचिए, महसूस कीजिए, और अगर कुछ बदला तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अब भी चुप हैं या शायद डर में हैं। क्योंकि एक क्रांति हमेशा नारे से नहीं, कभी कभी सिर्फ एक कहानी से शुरू होती है। और शायद आज आपने वो कहानी सुन ली। अगर आज की ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपने महसूस किया कि ये सिर्फ ईरान की नहीं, हमारी भी कहानी है, तो इस वीडियो को एक आवाज बनाइए, इसे शेयर कीजिए, उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो सोचते हैं, सवाल करते हैं या करना चाहते हैं। कमेंट में हमें बताइए, क्या आपने इस कहानी में खुद को कहीं देखा? और अगर आप ऐसी ही बोल्ड, सच्ची और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं मिलेंगी, यहाँ आपको वो मिलेगा जो खबरों के पीछे छिपा होता है। अब आपकी बारी है, आवाज बनिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।